जाने अनजाने में लोग कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता। और अजीब बात यह है कि उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि वो ये गलतियां कर रहे हैं, इस कारण उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उन्हें तो लगता है कि उनका वजन शायद बढ़ेगा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वेट गेन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि लगभग हर आदमी अपनी स्टार्टिंग जर्नी में करता है। तो अगर आप ये सब पहले जान जाएंगे कि ये गलतियाँ क्या है जो आपको नहीं करनी है, तो आपकी वेट गेन जर्नी और आसान हो जाएगी और आपका वजन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। पहली गलती है नॉट ईटिंग एनफ कैलोरीज। जी हाँ, आपको लगता होगा कि आप बहुत खा रहे हैं, आपका पेट हमेशा भरा रह रहा है, आप दिन में 5-6 बार खा रहे हैं, आपकी बहुत सारी कैलोरी इंटेक पूरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका वजन 1-2 महीने से नहीं बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि आप बहुत खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाई क्वांटिटी फूड खा रहे हैं, हाई क्वालिटी नहीं। यानी कि आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हाई कैलोरीज नहीं है। आपको ऐसे फूड को कंज्यूम करना है जो कि सिर्फ दिखने में ज्यादा नहीं हो, बल्कि उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि कैलोरीज, प्रोटीन, ये सब ज्यादा हो। तो अगर आपको भी वजन बढ़ाना है, आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने घर में किचन वेट स्केल ले लीजिए, अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर लीजिए, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। उससे अपने हर फूड को वेट कीजिए कि आप कितना ग्राम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद कोई ऐप जैसे माई फिटनेस पाल, इस पर जाकर उसका वेट डालिए, फिर वो आपको बताएगा कि आपके इस फूड में कितनी कैलोरीज है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को 3200 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो उसे लगता है कि वो कर रहा है उतनी कैलोरीज, मगर रियलिटी में वो 2200 कैलोरीज पे ही जाकर रुक जाता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसके वजह से बहुत से लोगों का वेट गेन नहीं हो पाता है। लेकिन आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे जाने कि मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो उसके लिए एक टूल होता है फ्री डेली कैलोरी काउंटर, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमारी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। फिर उसी हिसाब से आप अपना वेट गेन डाइट प्लान कस्टमाइज कर लीजिए। दूसरी मिस्टेक है यूजिंग मास गेनर। मास गेनर, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस दिन में 2-3 बार मास गेनर खाया और खाना खाया नहीं भी खाया, 1-2 रोटियां खाई, थोड़ा सा चावल खा लिया, हो गया। तो मास गेनर का एक जो मास गेनर का शेक होता है उसमें आपको 300-400 के आसपास कैलोरीज मिलती है, तो वो भी बहुत महंगा होता है। इसीलिए आप अगर उसकी जगह स्मूदी ट्राई करें, तो एक गिलास अगर आप अच्छे से स्मूदी बनाएं, अगर आपको उसकी अच्छी रेसिपी चाहिए हाई कैलोरी स्मूदीज की, तो एक तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें करीब 10 हाई कैलोरी स्मूदीज की रेसिपी है। और अगर आपको उस पर वीडियो भी चाहिए तो बोलिए, मैं वीडियो बना दूंगा। आपको एक अच्छी स्मूदी अगर आप बनाए तो उसमें आपको 800 से 1000 के आसपास कैलोरी मिल जाती है, जो कि लगभग डबल है ये मास गेनर से। मास गेनर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये बस एम्प्टी कैलोरीज, ऑयल, शुगर, ये सब की तरह होता है। इसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है, ये बस आपको भद्दा कर देगा। और ऐसे भी ये डब्बा वब्बा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी गलतियां जो लोग करते हैं कि अपने वेट को मेजर नहीं करते हैं। आपको लगभग हर 5 से 10 दिन पर अपने वेट को मेजर करना है। बहुत से लोग तो ये सजेस्ट करते हैं कि हर दिन अपने वेट को मेजर कीजिए, मगर मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके बाद आपको रिजल्ट सही समझ में नहीं आएंगे। आपको हर 5 दिन या 10 दिन के बाद अपने वेट को मेजर करना है और देखना है कि इस 5 दिन के गैप में आपका वजन घटा तो नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि या तो घटा या तो बिल्कुल बढ़ा भी नहीं, आधा 1 किलो भी नहीं बढ़ा, फिर आपको अपने डाइट में कैलोरी इंटेक को और बढ़ा देना है। अगली गलती ये है कि जिम में वर्कआउट तो आप लोग करते हैं मगर सही तरीके से नहीं करते हैं। अब सही तरीका क्या है, आप अपने जिम में बहुत से प्रोफेशनल को देखते हैं जिनकी फिजिक पहले से बहुत अच्छी बनी है, वो एक दिन में सिर्फ एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। इस हिसाब से वीक में सिर्फ उनकी एक मसल ग्रुप ट्रेन हो पाती है। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको वीक में हर मसल्स को कम से कम 2 बार ट्रेन करना है, कम से कम। तो इसके लिए आपको एक दिन में 2 या 3 बॉडी पार्ट को टारगेट करना होगा, जैसे मंडे के दिन चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर, अगले दिन फिर बैक और बाइसेप्स, फिर लेग और एब्स। इस तरह करके आपको जो है अपने सारे बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर लेना है, तभी आपका वजन जल्दी बढ़ेगा। और किसी प्रोफेशनल जिसकी फिजिक पहले से बनी है उसको देखकर आपको मोटिवेट नहीं होना है, अभी उसका लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है। अगली गलती है नॉट ईटिंग कैलोरी डेंस फूड्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब खाना ही ना है, 5 बार 6 बार एक दिन में खाना है, तो कुछ नहीं मिलता है तो रोटी चावल यही सब खाने लगते हैं। सिर्फ वो खाने से आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है। आपको हाई कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी रिच फूड खाना है, ना कि बस खाते जाना है। तो जिस तरह हाई कैलोरी फूड्स
में, तो एक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे मैं वीडियो में बता दूँ तो जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट में आपको आलमंड्स, डेट्स और भी जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सब हाई कैलोरी के होते हैं। अगर आप नॉनवेज हैं तो मीट भी, ड्राई मीट, फिश, एग, ये सब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हाई कैलोरी का। और अगर आप नॉनवेज नहीं है तो फिर मिल्क प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो भी हाई कैलोरी होते हैं, लेग्यूम्स, ये सब हाई कैलोरी होते हैं। आपको हाई कैलोरी फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना है, ना कि दाल, चावल और रोटी, बस इसको नहीं कंज्यूम करना है। और आपको अपनी जिम के जो ट्रेनिंग होगी उसमें एक और ये चीज़ नोट करनी है कि आपको हर दिन अपने आप को पुश करना है। यानी कि अगर पिछले दिन आपने जो आपका चेस्ट डे रहा होगा पहला जो भी, उसमें अगर आपने 60 kg से 8 रेपिटेशन किया, उसके 4 सेट की, तो आज आपको उसी 60 kg के 10 रेपिटेशन करने हैं 4 सेट के। यानी कि अपने आप को पुश करते जाना है, तभी आपकी मसल ग्रोथ, वेट गेन जो भी कुछ बोले वो जल्दी हो पाएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी बहुत। और आपको अच्छी तरह रेस्ट भी लेना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अब 2 मसल ग्रुप को ट्रेन करना है वीक में तो आप संडे के दिन भी जिम जाने लगे, नहीं, आपको एक दिन अच्छा रेस्ट लेना है और उस दिन और ज़्यादा खाना है। यानी कि नॉर्मल डे से ज़्यादा कैलोरी उस दिन कंज्यूम करनी है और उस दिन रेस्ट लो। और अच्छी रिकवरी चाहिए तो मसाज करा लो अपनी फुल बॉडी की, और यही सब करना है। और एक जो बहुत से लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है वो ये है कि अगर आपको वज़न बढ़ाना है, आप वज़न बढ़ाएंगे अपना, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में फैट भी चढ़ेगा। यानी कि वेट के साथ साथ फैट भी बढ़ेगा वेट गेन के टाइम पे। उसके बाद आप उसको जब अपनी मसल ग्रुप को सही से ट्रेन करेंगे, आपका वेट गेन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मगर वेट गेन के टाइम पे आपके ऊपर फैट भी आएगा, आप उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फिर कटिंग में जाएंगे तो फिर वो सारा फैट उतर जाएगा। ऐसे आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर एक वीडियो है हाउ टू वेट गेन, उसको देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। और हमारी वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में डिटेल में दी जाती है। मैं नीचे वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा और भी कुछ ज़रूरी लिंक जैसे मैंने वीडियो में बताया था डालने के लिए, वो सब भी डाल दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो।